हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब 5-6 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं आज ही के दिन का वेट कर रही थी कि आज के दिन ब्लॉग बनाऊंगी। क्योंकि आज है 13 मई। 13 मई को होता है पति देव का जन्मदिन। तो हैप्पी बर्थडे टू यू पति देव। तो मनीष का आज बर्थडे है, तो 3 बर्थडे मई में आते हैं। मैं मई में, मतलब जो भी निकलेगा समझ जाना कि मैं मई की बात कर रही हूँ। तो 3 बर्थडे आते हैं, मम्मी जी का, दीदी का और इनका। तो आज है इनका बर्थडे और ये जा रखे हैं ऑफिस, और शाम के बज रहे हैं 3:30, दिन के बज रहे हैं 3:30। तो 3:30 बजे मैंने दीदी को भी फ़ोन किया था कि केक बनाना कब से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केक का उन्हीं का ठेका रहता है और मेरा डेकोरेशन का। और थोड़ा बहुत अगर कुछ अलग बनाना हो, मतलब छोटा मोटा अलग डिश बनानी हो, तो वो मैं बना लेती हूँ जो मुझे आती हो। तो सब कुछ तो हम बना चुके हैं, सब कुछ, मतलब कि जैसे समोसे जलेबी मम्मी जी के बर्थडे पे बना दिए थे, और गुलाब जामुन भी बना रखे हैं। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि झटपट तो यही चीज़ें बनती हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो सुबह बननी चाहिए थी चीज़, हमारे यहाँ पे क्या होता है जब भी बर्थडे होता है तो पंडित जी आते हैं, गृह पूजन करते हैं, तो उस टाइम पे पूरी और पकौड़ी बनाई जाती है। पूरी और पकौड़ी तो उड़द की दाल की होती है। वैसे तो मेन जो होती है, शुभ माना जाता है बनाना, वो उड़द की दाल की होती है। पर उड़द की दाल की पस्ती, मतलब कम खाते हैं, मम्मी जी भी नहीं खाती उड़द की दाल की, और ये लोग खा तो लेते हैं पर वही है, बस 2-4 ही खा पाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, फिर हैवी हो जाती है। पर मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की पकौड़ी। तो मैंने मूंग की दाल सुबह ही भिगा दी थी। सुबह तो नहीं बनाई थी क्योंकि जब पंडित जी ने ही नहीं आना था लॉकडाउन में, तो सुबह मैंने फिर सोचा चलो शाम को गरम गरम सब लोग खा लेंगे मिल करके, तो इसीलिए मैंने सुबह नहीं बनाई। तो भिगा रखी है मैंने मूंग की दाल, उसको अभी पीसूंगी जा करके, और फिर जब सब आ जाएंगे तब गरम गरम तल दूंगी। और एक और बात, मूंग की मुझे पकौड़ी भी इसलिए अच्छी लगती है, बनानी भी इसलिए अच्छी लगती है, तो टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है, ऊपर से ना अगर बच जाए तो उसकी सब्जी भी बना देती हूँ मैं। तो मुंगोड़ी सुना होगा ना आपने, मुंगोड़ी बना देती हूँ। क्या पता कहीं कहीं पे अलग अलग नाम हो, जरूरी नहीं है कि मुंगोड़ी ही होगा। और मेरी शक्ल पे मत जाना, आजकल मैं कम व्लॉग्स भी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन के दौरान पूरी शक्ल कुंभकर्ण जैसी होने वाली है। हु हा 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 हा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आईब्रो, बड़ी बड़ी मूछें। तो इसलिए ना, मतलब ना, जब तक फेस अच्छा ना दिखे ना, तब तक आपका मन भी नहीं करता है कुछ अच्छा सा मतलब पहनने का, या ऐसे लगता है ना शक्ल तो ऐसी की वैसी है, क्या पहनना, छोड़ो। तो मैं आ गई हूँ बाहर, जहाँ मुझे डेकोरेशन करनी है, और बच्चे दोनों के दोनों मेरी हेल्प कर रहे थे। अपनी तरफ से वो मेरी हेल्प कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे थे। मतलब कि इतना तो मैं 10 काम और कर लूँ जितना मैं बच्चों के साथ चिल्ला चिल्ला के उनको, नहीं ऐसे मत करो वैसे मत करो। और ऊपर से बब्बू, मतलब सारांश तो ऐसे लगा हुआ था ना, मैं पंप चलाऊंगा। वो पंप को पहले हमें चलाना नहीं आया, मतलब चलाना तो आया, उससे ना हवा बाहर निकल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से तो उससे 4 बैलून फूले, और 2-3 तो सारांश ने मुंह से ही फुला दिए। तो हमारे पास 8-9 ही बैलून थे, तो 2 सारांश से फुला दिए, बाकी 1-2 फूट भी गए फुलाते फुलाते। पर चलो जैसे जैसे काम हो ही गया, किसी की हेल्प नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी फुलाने की। इसे देखो, नहीं लगेगा बेटा, वेस्ट हो जाएगी सारी हवा। 5-6 बैलून्स थे, वही फुला दिए। कोई भी मुंह से मैं फुलवाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि भैया आजकल वैसे डर लगता है, तो मुंह से तो सारांश ही है, वो मान नहीं रहा था, तो उसने फुला दिए 1-2 बैलून्स, और बाकी हमने इससे फुला लिए। थोड़ा मतलब शुरू में ट्रिक आनी चाहिए, वो ट्रिक आ गई थी, फिर बाद में फुल गए थे। मेरा वीडियो बनाने का टाइम आता है, बैटरी मर जाती है इसकी। तो 3:45 हो रहे हैं, दीदी केक बनाना स्टार्ट कर चुकी है, अब मैं भी चाय वाय बनाती हूँ, उसके बाद डेकोरेट करूंगी। 4:30 पौने 5 तक ये भी आ जाएंगे, क्योंकि आजकल जल्दी आना सही है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय बाय। हेलो गाइस, देखिए हमारी डेकोरेशन बहुत मुश्किल से की है। ट्रेजेडी हो गई उसके साथ, एक सारांश की कुर्सी टूट गई और मैं नीचे धड़म गिर गई, मतलब मेरे लग गई। देखा मेरी डेडिकेशन, मैं कितने डेडिकेशन से काम करती हूँ। ये लड़ी ज्यादा लंबी थी इसलिए मैंने इसको अंदर तक लगा दिया।
ये तो ऐसे ही रहता है ना, ये वाला पार्ट मेरा ऐसे ही रहता है, मुझे बहुत पसंद है। बस सब चलते हैं किचन की तरफ। ये रही मूंग की दाल, इसको मैंने पीसना है अभी। क्या देख रहे हो बेटा इतने ध्यान से? तो बाहर की डेकोरेशन मैंने कर दी थी पूरी, और डेकोरेशन के समय बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। मतलब मैं बहुत ऊपर चढ़ी हुई थी, जैसे आपने देखा मैंने जहाँ लड़ियाँ लगाई हुई हैं वहाँ से मैं मतलब समझो ऑलमोस्ट मैं गिरी गई और गिरी तो चोट तो लग नहीं थी, तो मेरे चोट लग गई थी, पर मैं बैठ नहीं सकती थी। मतलब ऐसा था कि मुझे काम फटाफट से निपटाने हैं, इनके आने से पहले पहले सब कुछ रेडी रखना है, क्योंकि ऐसा होता है ना शाम के टाइम केक भी खाओ ये सो खाओ तो रात को थोड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए शाम के समय ही सब कुछ कर लो। ज़्यादा 7-8 बज जाते तो ज़्यादा ही देर हो जाती इसलिए। और किचन में आ गई थी मैं, यहाँ पे मैंने दाल वाल सब पीस दी है अच्छी तरीके से, हरी मिर्च इसी में डाली है और इसमें हींग हूंग सब डालूंगी मैं। और उसके बाद मैं जलेबी की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ पकौड़ी बन रही है, नमकीन के साथ थोड़ा मीठा भी चलता ही है, और जलेबी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं 5वीं बार बना रही हूँ, और मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा वो आपको पता ही कैसी बनी थी, पर उसके बाद जब सेकंड टाइम से मैंने बनाई ना, बड़ी ही मस्त जलेबी बनती है। तो मुझे बोला था किसी ने कि रेसिपी पूरी शेयर करना, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम, पर ये वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली, वो मैं दूसरी वीडियो में डाल दूँगी रेसिपी, मतलब कि मैंने कैसे बनाई है। तो यहाँ पर मैंने जलेबी बना रही थी, पकौड़ी इसके बाद बनाऊंगी। ठेला खोलूंगी, जलेबी का ठेला। जलेबी शाम को यहाँ लगाएंगे। ये देखो एम पर हमने दूसरा टेबल लगाया, उनकी मीटिंग चल रही है। तो ये ऑफिस से आ चुके थे और केक बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल सिंपल सोबर स्वीट केक, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैंने थोड़ी सी बैलून में ना फ्लावर्स डाल के उनके लिए अलग ही डेकोरेशन करी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं, हर किसी के बर्थडे में थोड़ा बहुत अलग होता ही है। और दरमोड़ा आंटी सब लोग आ गए थे, तो मैंने कहा चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। ये पकौड़े कैसरोल में रखे हुए थे मैंने ताकि गर्म रहें। तो ये है हमारे पकोड़े, मूंग के बड़े बड़े, जैसे वड़ा पाव वड़ा रहते हैं ना वैसे बने थे। और ये है हमारी जलेबी, तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। सुनो पहले ये फोड़ो, पहले वो फोड़ो और नीचे खड़े होना इसके नीचे। हाँ हम फोड़े चाची फोड़ेगी, चाची फोड़ेगी। बाबू चाकू दे, बाबू तो जिस टाइम केक कटिंग कर रहे थे उस टाइम पे संगीता दीदी का फ़ोन आया हुआ था, क्योंकि मौली अपने घर चली गई है। तो पहले 2-3 दिन तो बहुत उदास रही, मतलब यहाँ से जाते हुए भी उदास थी, क्योंकि भाई होता ही है, हम भी जब छोटे बच्चे के साथ हम भी नानी के घर से आते थे ना, तो ऐसा लगता था ससुराल जा रहे हो। तो आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, जहाँ पर हम ज़्यादा रहते हैं ना वहाँ पर एक अटैचमेंट ही अलग सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा केक कट चुका था, अब जैसे कि केक कटने के बाद होता ही है इसको खिलाओ उसको खिलाओ, ये हो रहा था। तो मैं अंदर का देख रही थी और साथ में गाने भी देख रही थी, कौन से बच्चे को कौन सा गाना सुनना है, क्योंकि ना सभी बच्चों की अलग अलग फरमाइश है। तो मैं इनके बर्थडे पे बहुत कुछ मतलब अच्छा करना चाहती थी कि ये भी करूँगी वो भी करूँगी, पर नहीं हो पाया। घर ही घर में मतलब घर के ही सामान में जितना कुछ हम बना सकते थे या फिर डेकोरेट कर सकते थे उतना मैंने अच्छे से कर दिया है। भाई ऐसा होता है कि मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुई मुझे पता नहीं क्यों नहीं हुई, पर चलो सब कुछ अच्छे से निपट गया था, हो गया था सब कुछ। जो भी हमने चीज़ें बनाई थी, चाहे वो केक हो, चाहे जलेबी हो, चाहे वो पकोड़े हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। तो इसकी रेसिपी भी मुझे बोला था शेयर करने के लिए, तो वो मैं अगले व्लॉग में मतलब 1-2 व्लॉग्स में बाद में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ना ये वाला व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है इसलिए।
और जब हम रेसिपी शेयर करते हैं ना तो वो तो ढंग से दिखानी पड़ती है पूरी एक एक चीज़, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मतलब इसमें नहीं दिखाया। और यहाँ पर दरमोड़ा आंटी जी और विकास और बंटी भी आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा है कि एक साथ मिल करके सेलिब्रेट करते हैं। और मतलब ऐसा होता है ना कि कोई आए तो अच्छा लगता है सेलिब्रेशन में, और 2-4 चांद लग जाते हैं, तो मज़ा बड़ा आया। पर एक गलती हो गई मुझसे, मैंने क्या करा था, जब डॉली और का डांस हो गया था ना उसके बाद हमने सब ने किया था, दीदी ने, मैंने, आंटी ने और मम्मी जी ने, तो वो ना मैं कैमरा ऑन करना भूल गई या फिर पता नहीं क्या हुआ, उसकी मतलब वीडियो ही नहीं मिली मुझे, वो वाली डांस वाली। हमने खूब मतलब आधा 1 घंटा डांस किया, तो वो तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ गई वो वीडियो, मिली ही नहीं मुझे। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, अब ऐसे दिन तो आते रहते हैं, खुशी के दिन, बर्थडे, तो कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन के लिए कौन सा कुछ वो की ज़रूरत है, कर लेंगे कभी और यहाँ पर आधू और देखो बिल्कुल मतलब दोनों के दोनों ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो डर लगता है बच्चों के साथ गिर ना जाए, कुछ गिरा ना दे, तो इसलिए उन पे पूरा चौकन्ना रहना पड़ता है। और आप तो जब सारा खाना पीना हो गया था तो बच्चे तो अपना उछल ही रहे थे, तो उसके बाद हमने भी डांस करना था, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ना जैसे सब फ्री हो जाएं खा पी के तब आराम से करेंगे सबके सब। पर एक बड़ा बुरा लग रहा है कि मुझसे वीडियो वो पता नहीं कहाँ चली गई, ऑन ही नहीं किया मुझे लग रहा है मैंने कैमरा। तो सब लोग जब जा चुके थे तो उसके बाद मैं फ्री होके मतलब बर्तन वर्तन धो के सब कुछ खाना वाना करके तो मैं आ गई थी रूम में, कर रही थी ऑयलिंग, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल ऑयलिंग करने की आदत नहीं थी। और जब ऐसे बालों की हालत ख़राब हो गई ना मेरे, मतलब एक तो होता है छोटे बाल, वो तो चलो कोई बात नहीं, पर जब रूखे रूखे बाल हो ना तो बड़ा ही गुस्सा आता है। ये देखिए ये है काला तेल काला नहीं है ये, कलौंजी का तेल है, मैं कॉलोंजी बोल रही थी, कोरोना बोल के ना कॉलोंजी हो गया। इससे पहले मैंने ऑरिगेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए थे, वो मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, जैसे कि ऑनियन ऑयल मंगाया था, तो उससे मुझे बहुत मतलब बाल ऐसा नहीं है कि मेरे पैरों तक पहुंच गए, पर एक होता है ना सॉफ्टनेस, क्योंकि 2 बार मैंने स्मूथनिंग करा ली है, तो उसके बाद ना बहुत ज्यादा बेकार बाल हो गए थे, तो उसको लगाने के बाद सॉफ्ट हो जाते थे और टूटने भी कम हो गए थे। तो इसीलिए मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स और मंगा लिए, क्योंकि भाई बालों इंसान 10 खर्चे कर लेगा, अपने ऊपर खर्चे करने में 10 बार सोचेगा, इसलिए मैं तो नहीं सोचती हूँ, कर लेती हूँ, क्योंकि भाई जब अच्छे दिखेंगे तभी तो अच्छा लगेगा अच्छा फील होगा। तो इसीलिए मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स और मंगाए हैं, जैसे जैसे लगाऊंगी वैसे वैसे आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। तो ये ऑरिगेंस का है कलौंजी ब्लैक सीड ऑयल, और ये सिर्फ मतलब ये नहीं है कि एक हेयर ग्रोथ के लिए है, ये बहुत सारी चीजें करता है, हेयर ग्रोथ करता है, डैंड्रफ के लिए अच्छा है, आपकी जो भी हेयर प्रॉब्लम्स है सब कुछ दूर करेगा, मतलब सॉफ्टनेस सी भी आ जाए ना बालों में वो भी गनीमत है। 2 बार स्मूथिंग करा के बहुत। तो ये है कलौंजी का तेल। तो प्याज का तो आपको पता ही है अच्छे कितने बेनिफिट्स होते हैं सिर में लगाने के, तो काफी लोग बोलते हैं कि घर में होम रेमेडीज बनाओ, प्याज, एलोवेरा, ये सो वो, तो काफी लोग बना लेते होंगे, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे बस का नहीं है भाई बनाना। एक तो टाइम ही नहीं मिलता और दूसरा मिल भी जाता है तो रेस्ट भी करना होता है, इसलिए जो ये चीजें बनाई है इन्हीं को यूज करके देख ले, क्या पता बेनिफिट हो जाए। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं इसके प्रोडक्ट्स ऑरिगेंस के, आप सब भी ट्राई करके जरूर देखना अगर कुछ हेल्थ बोल रही हेयर प्रॉब्लम है तो। बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेस से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, तो जरूर ट्राई करके देखना आप।